मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास मिश्रा और आप देख रहे हैं ओमेगा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि 10th क्लास के नया सेशन चालू होने वाला है मार्च 15 के आसपास से अलग-अलग स्कूलों में, खास करके सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम भी अपने ओमेगा क्लासेस में चलते हैं 10th क्लास का नया लेकर के आए हैं, मतलब पूरी तरीके से पूरे सिलेबस को कवर अप करने के लिए आज अपनी पहली वीडियो लेकर के आए हैं। इस पहली वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल। आज हम अपने इस वीडियो में पोलिनोमियल पूरे चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, उनकी पावर, उनकी डिग्री, उनके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले चालू करते हैं कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम सबको पता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। जो पोलिनोमियल की डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से होती है कि लेट x be a variable and n is a integer and a1 a2 dash an are constant. ठीक है फ्रेंड्स, then the polynomial is polynomial फ्रेंड्स हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं कि आप fx px कुछ भी शो कर सकते हो। यहाँ पर px शो कर रहे हैं, यानी polynomial of x, इसको हम लिखेंगे an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a1x प्लस का a1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा पोलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पोलिनोमियल एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारा कांस्टेंट्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि जो नंबर्स होते हैं, डिजिट्स 1 2 3 4 5, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये हमारे नंबर्स जो होते हैं इनको हम इंटीजर्स भी कहते हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, ठीक। तो ये और सामने जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं x y z, जब इनको एक साथ मिला करके लिखा जाता है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो इक्वेशन बनती है उसे हम इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक इक्वेशन लिखी हुई है जो कि x वेरिएबल की है। इस तरीके से आप ढेर सारी पोलिनोमियल्स लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें अलग-अलग वेरिएबल्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं y वेरिएबल का लिखूं तो ये हो जाएगा a y स्क्वायर प्लस का b y प्लस का c, ये हमारा पोलिनोमियल ऑफ y है। अगर मैं पोलिनोमियल ऑफ z लिखूं तो हो जाएगा a z स्क्वायर प्लस का b z प्लस का c इक्वल टू 0 भी लगा सकते हैं आप, ठीक। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा जो एग्जांपल्स दिए गए हैं ये अलग-अलग पोलिनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं, जिसमें हमारा वेरिएबल चेंज हो रहा है और कांस्टेंट जो होते हैं वो भी अलग-अलग होते हैं। आप यहाँ पर कांस्टेंट कुछ भी रख सकते हो, 2 3 -4 -5, क्योंकि इसमें जो हम कांस्टेंट लेते हैं वो इंटीजर्स लेते हैं जो कि हमारा n होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और n हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो पोलिनोमियल है उसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग, जिसका नाम है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स फाइंड करनी होती है स्टूडेंट, उसके लिए हमें जो भी पोलिनोमियल की गिवन इक्वेशन होती है, ठीक है, उसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो हमारा वेरिएबल्स है उसमें सबसे ज्यादा पावर यानी सबसे मैक्सिमम पावर किस वेरिएबल्स की होती है, और जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है फ्रेंड्स वही हमारी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ px इक्वल टू ax की पावर 4 bx की क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस का dx प्लस का e। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपसे पूछूं कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। ठीक है, यानी कि जो x वेरिएबल की इक्वेशन दी हुई है पोलिनोमियल की, इसमें इसकी डिग्री क्या होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें
तो यहाँ पर वेरिएबल जो x है उसमें सबसे मैक्सिमम पावर है कोएफिशिएंट a के साथ में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि x की पावर 4। तो इसकी जो डिग्री होगी स्टूडेंट्स वो होगी हमारी 4, ठीक है। आप अलग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं पी वाई का a वाई स्क्वायर प्लस का b वाई की 4 प्लस का c वाई की पावर 6 प्लस का dy, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे पोलिनोमियल की इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबकी अलग अलग पावर है और सबकी पावर डिफरेंट है, कोई सीक्वेंस नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जिसके साथ हमारा कांस्टेंट c लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, उस वेरिएबल y की जो पावर है वो मैक्सिमम हमारी 6 आ रही है। तो स्टूडेंट ये जो हमारा पोलिनोमियल होगा इसकी जो डिग्री होगी वो होगी हमारी 6, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हमें सबसे पहले गिवन इक्वेशन को अच्छे से रीड करना है और जो एक वेरिएबल की या दो वेरिएबल की इक्वेशन दी हुई है उसमें हमें वो वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करना होता है जिसकी पावर सबसे मैक्सिमम होती है, और जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इससे बोर्ड में जुड़े जो हमारे ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, टिक द करेक्ट मल्टीपल ऑप्शन चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है, और हर साल एक या दो क्वेश्चन तो बोर्ड्स में आ ही जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अपनी डिग्री फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग आता है वो होता है हमारा टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है फ्रेंड्स, टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हम पढ़ते हैं पोलिनोमियल्स तो हमारे n टाइप्स के होते हैं, क्योंकि इनकी पावर डिफरेंट होती है, सबकी 1 2 3 4 n तक होती है। तो आप इसको n तक स्टडी कर सकते हो, बट हमें मोस्टली जो क्लास 10th होती है उसमें हम हाईएस्ट 3 या 4 पावर तक पढ़ते हैं, यानी कि हम मोस्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो पोलिनोमियल होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं, जिसमें पहला आता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है क्यूबिक एंड फोर्थ होता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते हैं अपने पहले पोलिनोमियल के बारे में जिसका नाम है लीनियर पोलिनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने क्लास 9th में, जैसे कि आपको अच्छे से पता होगा, हमने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है। तो सेम ऐसे ही लीनियर का मतलब होता है जो वन लाइन में होती है, यानी कि वो इक्वेशन या वो पोलिनोमियल की इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर जो होती है वो कितनी होती है 1, यानी जिस भी पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 1 होती है उसको हम लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो आप ले सकते हैं px = ax प्लस का bx प्लस c, ये है स्टूडेंट हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल, ठीक, यानी कि ये आपका एक लीनियर पोलिनोमियल है जिसकी मैक्सिमम पावर जो है आप यहाँ पर 1 देख रहे हैं, जहाँ पर c हमारा कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आप py का एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पर ले सकते हैं ay प्लस का b, ठीक है, आप z में ले सकते हो, ठीक है, cz प्लस का d, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो हमारे पोलिनोमियल्स हैं दैट इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम सेकंड पोलिनोमियल पढ़ते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लास 9th में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में भी स्टडी किया हुआ है, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर जो होती है वो 2 होती है, ठीक है, यानी कि उसमें जो वेरिएबल्स होंगे उसकी मैक्सिमम पावर जो होनी चाहिए स्टूडेंट्स वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 2, यानी कि अगर मैक्सिमम पावर किसी भी इक्वेशन की 2 होती है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल भी लिखेंगे, अगर हमको आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो उसके लिए आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो पोलिनोमियल है उसकी पावर 2 है या नहीं है।
अगर पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अदरवाइज इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। लेट्स गिव एन एग्जांपल। px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अदर वेरिएबल y इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस का by प्लस का c। अदर वी टेक एग्जांपल z पोलिनोमियल्स az स्क्वायर प्लस का bz एंड प्लस का c। ठीक है फ्रेंड्स, तो these are the example of quadratic polynomials, and here we see that the maximum power of all the equation is 2, यानी कि इनकी जो डिग्री है स्टूडेंट्स वो कितनी है, वो 2 है। यानी कि जो मैक्सिमम डिग्री है अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वो 2 होती है देन इट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, अदरवाइज इट इज नॉट कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी सी आवर थर्ड टाइप ऑफ पोलिनोमियल दैट इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हियर वी सी दैट द आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड द क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि वी नो वेरी वेल द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर्स और वेरिएबल, इट मींस दैट द मल्टीप्लाई ऑफ सेम टाइप ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज 3 टाइम। यानी कि किसी भी नंबर्स का या वेरिएबल का क्यूब निकालने का मतलब ये होता है कि उस सेम नंबर या वेरिएबल की 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई की जाती है तो उसको हम क्यूब बोलते हैं। यानी कि अ इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज मैक्सिमम 3, यानी किसी भी इक्वेशन की अगर मैक्सिमम डिग्री 3 होती है देन इट इज कॉल्ड द क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक, तो हियर वी power is 3 and we take example of px equal to ax की cube plus bx square plus cx plus का d, and the maximum power or degree of this equation is 3 with constant a। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये जो हमारा पोलिनोमियल गिवन है इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है कांस्टेंट a के साथ, तो इसलिए ये जो हमारा एक पोलिनोमियल है ये पावर 3 का पोलिनोमियल है जिसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल्स भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं, py के टर्म में ले सकते हो ay की क्यूब by स्क्वायर प्लस का d। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये पूछते हैं कि सर क्या अगर किसी भी पोलिनोमियल के इक्वेशन में सारे टर्म्स का होना जरूरी होता है? तो मैं आपको ये क्लियरफाई करता हूं स्टूडेंट्स कि कोई भी टाइप का पोलिनोमियल जो कि आप स्टडी करते हैं अपने सिलेबस में या किसी अदर बुक से, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है आपकी फर्स्ट टर्म। यानी किसी भी इक्वेशन में चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो, अगर उसका फर्स्ट टर्म रिटर्न नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, यानी कि अगर क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें तो अगर इसका ये फर्स्ट टर्म नहीं लिखा है और ये टर्म लिखे हुए हैं तो कभी भी क्यूबिक पोलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज हमको करना क्या होगा कि अगर हम z की टर्म इक्वेशन ले एंड आई एम राइटिंग az की क्यूब, तो आप इसको क्यूबिक पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं बिकॉज इसलिए क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 3 है। अब बच्चे बोल सकते हैं सर इसके बाकी टर्म्स तो नहीं है, तो स्टूडेंट जो बाकी टर्म्स नहीं है आप उसको 0 के फॉर्म में मार सकते हो, जैसे कि 0 × z² + 0 × z + का 0। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा पोलिनोमियल की इक्वेशन है उसकी जो पूरे टर्म्स हैं वो मैक्सिमम पावर 3 का तो अवेलेबल है बट बाकी सारे टर्म्स क्या हैं इज 0, so we cannot write here, so the if first term of the polynomial is written with its maximum power then it is called that type of polynomials। यानी कि अगर पोलिनोमियल अपने फर्स्ट टर्म के साथ लिखा है यानी कि ax तो लीनियर होगा, ax² वो क्वाड्रेटिक होगा,
ax की क्यूब वो क्यूबिक होगा एंड ax की पावर 4 देन इट इज कॉल्ड अ बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं आपको ये टर्म अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जो पोलिनोमियल्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको कौन कौन से टर्म को चेक करने की जरूरत होती है। आगे हम पढ़ते हैं अपने फोर्थ टाइप ऑफ पोलिनोमियल जिसका नाम है बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेम क्यूबिक पोलिनोमियल की तरह बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स वो होते हैं जिनकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो 4 होती है। यानी कि अगर किसी भी पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो स्टूडेंट्स अगर 4 होती है तो वो एक बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहलाएगा। यानी कि we say that this type of polynomial is called a biquadratic polynomials. We take some example just like a px equal to ax की पावर 4 bx की क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस का e, that is the complete biquadratic polynomials। ठीक है, विद डिक्रीजिंग इन ऑर्डर ऑफ पावर, यानी पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ ये एक बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। अगर आप चाहें तो बाई के टर्म में भी लिख सकते हैं और जरूरत नहीं कि सारे टर्म्स अवेलेबल हो, उसमें बस फर्स्ट टर्म अवेलेबल होना कंपल्सरी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। वी टेक एग्जांपल pz इक्वल टू az की पावर 4। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर y आना चाहिए, y एंड y az की पावर 4 प्लस का bz प्लस का c, दैट इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ तो आपको ये सारे टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं जिसका नाम है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। कि कोई भी जो पोलिनोमियल्स गिवन होता है उसका हम जीरो अगर फाइंड करना हो या अगर उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो किस तरीके से करते हैं। क्योंकि पोलिनोमियल्स की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो अलग तरीके से फाइंड की जाती है, बिकॉज उसमें हमको जो पोलिनोमियल्स होता है उसकी वैल्यू गिवन होती है। फॉर एग्जांपल कि हम पहले एक हेडिंग ले लेते हैं, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं जो यहाँ पर ये वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स ले रहा हूँ स्टूडेंट्स वो ऑल टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स की इक्वेशंस के लिए सेम होगा, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या बाइक्वाड्रेटिक होगा। यानी कि सबको सॉल्व करने का तरीका एक ही है। आपको बस जो साइंस होते हैं मैथमेटिक्स में जो 4 मेजर साइंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड द मेन रूल इज BODMAS। आपको अगर ये आता है और कैलकुलेशन आती है तो आप इन इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको सबसे ज्यादा जो कमांड करनी है वो अपनी कैलकुलेशन पर करनी है ताकि आप मिस्टेक्स ना करें और इजीली इनका जो सॉल्यूशन है वो फाइंड कर सकें। ठीक है, तो आइए हम फाइंड करते हैं। वी टेक एन एग्जांपल px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है पोलिनोमियल का जो कि हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4 और हमें क्या करना है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है p-1 पर एंड p इक्वल टू p2 पर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हमको ये दो वैल्यू फाइंड करके दिखानी है कि एक व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज -1 then what is the value of px and next we put the value of x is 2 then what is the value of px। यानी कि 1 by 1 हमें इस इक्वेशन में x की जगह वैल्यू रखनी होगी, सॉल्व करना है एंड देन जो फाइनल आंसर होगा दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी क्या वैल्यू आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉल्व करता हूं p इक्वल टू -1। हियर वी राइट p -1 इक्वल टू में 2 into -1 का स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में -1 प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, -1 का स्क्वायर +1 होता है स्टूडेंट्स,
बिकॉज -1 into -1 ऑलवेज +1। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हो जाएगा 2 into 1 एंड माइनस माइनस फ्रेंड्स प्लस हो जाता है एंड 3 बन जा 3 प्लस 4 एज इट इज। वी सॉल्व दैट 2 1 जा 2 प्लस 7 एंड द आंसर इज 9। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो पोलिनोमियल -1 है उस पर वैल्यू हमारी कितनी आ रही है फ्रेंड्स 9। तो इस तरीके से हम वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स को फाइंड कर सकते हैं किसी भी गिवन इक्वेशन के थ्रू, अगर हमको वैल्यू गिवन है तो। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अपना नेक्स्ट सॉल्यूशन लेते हैं p = 2 पर। हियर यानी कि हमको इस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट करना है और उसको सॉल्व करना है और हमको जो वैल्यू आनी है उसको पता करना है कि क्या वैल्यू आ रही है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 2 into 2 का स्क्वायर माइनस का 3 into 2 plus 4। ठीक है फ्रेंड्स, 2 into 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस 3 2 जा 6 प्लस 4। 2 4 जा स्टूडेंट्स 8 माइनस 6 प्लस 4। 8 में से 6 क्या स्टूडेंट्स बचेगा 2 प्लस 4 एंड द आंसर इज 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर कि जब हमने इस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट करा और सॉल्व करा तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ रहा है, यानी कि जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज कॉल्ड 6। तो इस तरीके से हमने एक ही इक्वेशंस में दो डिफरेंट वैल्यू पुट करी और उनको सॉल्व करा और यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स को फाइंड करा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप पोलिनोमियल्स की जो वैल्यू होती है उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा जो जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल्स। ठीक है फ्रेंड्स, इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी भी इक्वेशन का जीरो फाइंड करने के लिए जो तरीका, रूल या मेथड होता है स्टूडेंट्स वो सिंपल एक ही होता है कि अल्फा इज एनी कांस्टेंट। अल्फा इज एनी कांस्टेंट which we put in the equation and the value of equation is p alpha equal to 0, then it is called a zero of polynomials। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में जब कोई भी हमको एक पोलिनोमियल गिवन हो और उसमें हम कोई भी एक ऐसा कांस्टेंट अल्फा अपनी तरफ से पुट करते हैं जिसको इक्वेशन में पुट करने पर उस पूरे इक्वेशन की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 0 हो जाती है, देन स्टूडेंट इट इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि उस पोलिनोमियल का जीरो कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे ही आप आराम से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, और अपनी तरफ से वैल्यू फाइंड करके यानी चूज करके 0 1 -1 -2 -3 और उस इक्वेशन का जो जीरो होता है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा अभी नेक्स्ट जो है वो काफी आगे वाला टॉपिक है, तो इसलिए इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैंने इसको शॉर्ट डिटेल यहाँ पर दे दिया है कि जो कोई भी इक्वेशन होती है उसका जीरो कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है फ्रेंड्स, ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो बच्चों को उम्मीद करता हूं कि अच्छे से पता होगा कि जो हमारा ग्राफ होता है, पूरा ग्राफिकल मेथड होता है वो कार्टेशियन प्लेन में बनाया जाता है, जो कि हमारे 2D में अवेलेबल होता है। कार्टेशियन प्लेन जिसमें कि हमारे दो लाइन होते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, जिसको हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं और फिर उनकी जो वैल्यू होती है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करके क्या करते हैं उनका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार रिवाइज करने के लिए मैं आपको वो स्ट्रक्चर दोबारा से समझा देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर प्लस के साइन का हमारा एक कार्टेशियन प्लेन होता है जिसको हम, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस होता है स्टूडेंट, ये होता है हमारा वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अगर आप सिंपली इनके साइन होते हैं, ठीक है, जैसे कि इसका नाम होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये जो चारों क्वाड्रेंट्स होते हैं इनके अपने अपने साइन होते हैं। ठीक है, और क्वाड्रेंट्स को याद रखने का सिंपल तरीका होता है कि राइट हैंड से स्टार्ट होकर के एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर हम बात करें इनके साइन की तो जो एक्स एक्सिस होता है वो हमारा पॉजिटिव साइन का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि एक्स एक्सिस होता है उसका साइन होता है पॉजिटिव, एक्स डैश का साइन होता है नेगेटिव, y का साइन होता है पॉजिटिव एंड y डैश का साइन होता है नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अगर आप बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन की तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो प्लस प्लस का होता है, बिकॉज इसमें जो सारी वैल्यू आ रही हैं वो प्लस एक्स और प्लस वाई के बीच में आ रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड सेकंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसमें जो वैल्यू लिखी होती है ब्रैकेट के अंदर वो आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और सेकंड वैल्यू हमेशा y की होती है। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि पहली वैल्यू y और सेकंड वैल्यू x की रख दे। इस तरह से आपका जो ग्राफ होगा पूरी तरह से गलत यानी कि रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें अपने सेकंड क्वाड्रेंट की कि इसका साइन क्या होता है तो यहाँ पर x की वैल्यू माइनस होती है और y की प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट का साइन हो गया स्टूडेंट्स माइनस प्लस। इसी तरीके से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें कि थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है तो होता है माइनस माइनस, बिकॉज यहाँ पर x भी माइनस का है और y भी माइनस के अंडर में आ रहा है। एंड द फोर्थ एंड लास्ट क्वाड्रेंट इज जिसका साइन जो होता है स्टूडेंट्स हमारा वो प्लस माइनस होता है, बिकॉज यहाँ पर x की जो सारी वैल्यूज हैं वो प्लस के अंडर में आ रही हैं और y की जो सारी वैल्यूज हैं वो माइनस के अंडर में आ रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, मतलब ये इनके साइन होते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, क्वेश्चन इज px इक्वल टू 2x माइनस 5। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम y को ले लेते हैं क्योंकि दो वेरिएबल्स की जरूरत होती है ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमको एक इक्वेशन दी हुई है जो कि गिवन है y इक्वल टू 2x माइनस 5 और हमको यहाँ पर किया गया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन या पोलिनोमियल ऑफ लीनियर वेरिएबल x एंड y, टू वेरिएबल्स की इक्वेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका रूल होता है कि हमें अपनी तरफ से वैल्यू पुट करनी पड़ती है, यानी कि पहले आप x की जगह 0 फिर x की जगह 1 2 3 इस तरीके से पुट करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर हमको वैल्यू गिवन होती है तो हम गिवन वैल्यूज को पुट करते हैं और फिर इनकी जो वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सॉल्व करते हैं हम इस ग्राफ को। तो जैसे कि मैं पहले पुट करता हूं पुट x इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं देन द वैल्यू ऑफ 2 into 0 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 5, यानी कि जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी फ्रेंड्स तो y की वैल्यू कीजिए माइनस 5 थी। ठीक है, अगेन वी पुट x इक्वल टू 1। अब अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं स्टूडेंट्स तो जो हमारी y की वैल्यू आती है 2 into 1 minus 5 and the answer is minus 3। ठीक है फ्रेंड्स, जो y की वैल्यू आती है वो -3 आती है। ठीक है, तो आइए अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। दैट इज अवर कार्टेशियन प्लेन x एंड y एक्सिस। ये x डैश एक्सिस है, ये हमारा y डैश एक्सिस है। ठीक है, अब स्टूडेंट आप ध्यान से देख रहे हैं कि जो हमारे मैक्सिमम नंबर है वो कहां तक जाएंगे। तो हम यहां से यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा y का मैक्सिमम नंबर है वो यहां पर 5 आ रहा है और जो x का मैक्सिमम नंबर 1 आ रहा है, तो हम 5 तक चारों तरफ वैल्यूज ले सकते हैं। यानी कि ये हो जाता है हमारा ओरिजिन, यानी जिसको 0,0 शो किया जाता है। तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स,
y की वैल्यू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -5 -4 माइनस का 3 माइनस का 2 एंड -1। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको जो ग्राफ ड्रॉ करना है, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स -5 थी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट, उसके लिए हम y एक्सिस लाइन पर हमने सिंपली ड्रॉ कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चे कई बार हमसे पूछते हैं सर, जब कोई भी दो वेरिएबल की इक्वेशन होती है और उसमें एक टर्म अगर हमारी 0 हो, यानी कि x 0 हो और y 0 हो, और जो सेकंड वैल्यू r ली होती है x या y की, तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो मैं उसके लिए आपको बच्चों पहले बता देता हूं कि उसके लिए आपको 0 को हमेशा सेंटर पे रखना होता है, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, और उसके बाद आपको जो भी वैल्यू गिवन है वो x की है या y की है, उसको आप उसी लाइन पर ओनली डार्क करके शो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, x की वैल्यू जब 0 थी हमारी, देन y की वैल्यू जो थी स्टूडेंट वो कितनी थी हमारी -5 आई थी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डार्क कर दिया है। अब नेक्स्ट, जब x की वैल्यू हमारी पॉजिटिव 1 थी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इज -3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप ऐसे इजीली मिला करके शो कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि दैट इज द ग्राफ ऑफ दिस गिवन इक्वेशन विद द वैल्यूज। ठीक है, यानी कि दिस इन वैल्यूज के लिए जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3, और इसको हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे, एंड दैट इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ कार्टेशियन प्लेन ऑफ टू वेरिएबल ऑन लीनियर इक्वेशन। यानी कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ था जो कि दो वेरिएबल्स की थी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो आप ग्राफ होता है, चाहे वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, हमारा क्यूबिक इक्वेशन हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसका भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसका मेथड पूरी तरह से सेम होगा। सबसे पहले आप इक्वेशन को लिखेंगे, अपनी तरफ से वैल्यू पुट करेंगे, या जो वैल्यू गिवन है उसको इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकालेंगे। फिर कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है। अगेन हमें x और y की मैक्सिमम वैल्यू को चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर्स को देखना है, क्योंकि उनके साइन मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। मुझको पहले से ही पता था कि मेरी वैल्यू जो है वो x की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए मैंने इसको x पर रखा, y की वैल्यू नेगेटिव थी इसलिए मैंने इसको डाउनवर्ड में रखा है। ठीक है, तो आप चेक कर लेंगे कि आपकी x की वैल्यू कहाँ है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, माइनस में है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, बिकॉज हमने यहाँ पर जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसका मेथड इजीली देख लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जो टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, ये अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स, उसकी डिग्री, उसके टाइप, उसका जो जीरो फाइंड करना होता है वो वैल्यू फाइंड करनी होती है, और जो हमारा 2D का ग्राफ होता है वो कैसे बनाते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा है। अभी इस चैप्टर में काफी कुछ बाकी है, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।